पेंडिंग पड़े हुए उसको लेकर क्वेश्चन उठाया था आपने, क्या कहेंगे इसको लेकर, क्या जवाब संतोषजनक मिला आपको? देखिए, हम पिछले कुछ दिनों से लगातार जद्दोजहद कर रहे थे कि नेशनल हाईवेज एंड फोर लेन्स की जो स्थिति है उस पे हमें पक्ष रखने का मौका दिया जाए, और जो हमारे पास सूचना है उसके आधार पे मुख्यमंत्री जवाब दें। और हमने 62 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था। ये हमारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है जिसमें हमने ये कहा था, शिमला मटौर फोर लेन के अव्यवहारिक करार देकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के फैसले से पैदा हुई स्थिति के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करने वाले। तो ये जो है ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स के आधार पे हमने ये बात उठाई थी, और हमने इससे इसके संदर्भ में दो पत्र जो है केंद्र के बड़े इम्पोर्टेंट हैं, जिन्होंने साफ दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, जिन्होंने ये साफ कर दिया कि शिमला से जो मटौर सेक्शन है नेशनल हाईवे 88, जो नया नाम था उसका 205, तो कि ये रद्द कर दिया गया है। और 223 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, लगभग 224 किलोमीटर अब लगभग बनता है। तो ये स्ट्रेच जो है रद्द कर दिया, और ये 10/9/2020 को जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का पत्र है, जो कि इस 10 तारीख को निकला है, और ये हिमाचल प्रदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी को पत्र आया है। और इसमें इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 2016 में जो हमने ये फैसला किया था इसको बनाने का, और इसमें उन्होंने कह दिया कि ये प्रोजेक्ट अव्यवहारिक है, वित्तीय तौर पे इसको बनाना संभव नहीं है, और इसके इसलिए जो है इसको रद्द किया जाता है। और इसके ये 5 स्टेचेस में बन रहा था, इसके 5 सेक्शंस थे, और उसकी बात भी इन्होंने ये कर दी कि ये पांचों के पांचों रद्द कर दिए गए। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ये सड़क जो है वापस जो है पीडब्ल्यूडी को दे दी। फोर लेन का प्रोजेक्ट है, फोर लेन का प्रोजेक्ट अगर नहीं रहता है तो नेशनल हाईवे तो रहेगा, पहले से नेशनल हाईवे है। उन्होंने कहा कि हमने सारे कागजात और डीपीआर, मीनवाइल डीपीआर ऑफ दिस स्ट्रेच इज बीइंग ट्रांसफर टू द स्टेट पीडब्ल्यूडी। इसका मतलब ये पीडब्ल्यूडी को चल गया, इसका मतलब तो ये स्टेट रोड हो जाएगा। स्टेट रोड, उसके ऊपर नेशनल हाईवे, और फिर जो है फोर लेन प्रोजेक्ट। फोर लेन 223-24 किलोमीटर का फोर लेन प्रोजेक्ट की ये ऑथेंटिक चिट्ठी है, जिसपे मैं बार बार इनको कह रहा था कि स्टेटस की बात करनी है, मुख्यमंत्री से बात करनी है। और इससे पहले जो है एक जो है नेशनल हाईवे की प्लानिंग जो डिपार्टमेंट है, वो प्लानिंग डिपार्टमेंट की ये चिट्ठी है, ये 3 जुलाई 2020 की। उन्होंने इसमें ये किया कि देश में कौन से प्रोजेक्ट वाइबल हैं, नेशनल हाईवे कौन से अनवाइबल हैं, कौन से व्यवहारिक हैं, कौन से अव्यवहारिक हैं। तो अव्यवहारिक में उन्होंने जो प्रोजेक्ट दिए हैं और जो इस चिट्ठी पे आए हैं, जो हमें भेजे हैं, 17 नंबर पे इन्होंने लिखा है। 17 नंबर पे जो रद्द हुआ है, कांगड़ा हमीरपुर बिलासपुर शिमला मटौर ज्वालामुखी 40 किलोमीटर। फिर इधर 29 नंबर पे लिखा है, 29 नंबर पे कांगड़ा हमीरपुर बिलासपुर शिमला वही प्रोजेक्ट, ज्वालामुखी हमीरपुर बाईपास 41 किलोमीटर। और उसके बाद 30 नंबर पे इन्होंने मेंशन किया है कांगड़ा हमीरपुर बिलासपुर शिमला 39 किलोमीटर। और फिर 39 इन्होंने दिया है, 39 पे यहाँ मेंशन आया है कांगड़ा हमीरपुर बिलासपुर शिमला नौनी चौक टू शाला घाट 34 किलोमीटर। और एक 40 नंबर पे इन्होंने लिखा है ये कांगड़ा हमीरपुर बिलासपुर शिमला शाला घाट शिमला। तो इसका मतलब पांच के पांचों प्रोजेक्ट जो हैं यहाँ पे, इधर इन्होंने मेंशन किए हैं कि ये 5 सेक्शन थे, और यहाँ इन्होंने कह दिया ये 5 के 5 अनवाइबल हैं, व्यवहारिक नहीं है, इसलिए हम इसको रद्द कर रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश सरकार को सूचना आ गई, तो सदन को क्यों नहीं सूचना दी जाए कि ये रद्द कर दिया गया। अरबों रुपए का ये मामला था। और साथ में एक और बीच में जो जिसका अभी सरकार गोलमोल बात कर रही है, ये 20 नंबर भी रद्द हो गया है। ये जो हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ एक और प्रोजेक्ट है यहाँ पे, ये 21 नंबर पठानकोट कांगड़ा मंडी का पंजाब हिमाचल बॉर्डर से स्यूणी, ये जो है 40 किलोमीटर, ये भी रद्द हो गया है, ये भी इसमें आ गया अनवाइबल प्रोजेक्ट। तो ये छः छः प्रोजेक्ट हमारे रद्द हुए हैं।
और ये चिट्ठी हिमाचल प्रदेश को सरकार को आ गई। हमने पूछा कि आपको पत्र आ गया है कि नहीं आया है। और सेकेंडली ये जो प्रोजेक्ट्स हैं अनवाइबल प्रोजेक्ट की, ये हमने उनको बताया। मुख्यमंत्री जी ने मान लिया कि प्रोजेक्ट रद्द हो गया है, पत्र उनको मिल गए हैं और वो कह रहे हैं कि उन्होंने केंद्र को पत्र लिख दिया है और वो खुद दिल्ली जा रहे हैं। और क्योंकि केंद्रीय मंत्री कोविड पॉजिटिव हैं तो इसलिए जो है वो थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ये स्पष्ट कर दिया कि वो स्पेसिफिकली इस काम के लिए दिल्ली जा रहे हैं और उन्होंने पत्र भी लिख दिया। तो ये शंकाएं जो हैं, हमारी कोई ऐसी झूठी बात नहीं थी जो कि हम सदन में इतने दिन से बात कर रहे थे कि भाई इसको उठाने का मौका दिया जाए। और पहले सरकार स्पीकर साहब ने कहा कि सरकार से जवाब मांगा है, फिर स्पीकर साहब ने कहा था कि हम इसको लगाएंगे आज, क्योंकि अंतिम दिन था। तो हमने उनसे कहा कि आज तो अंतिम दिन और एजेंडा में लिस्ट नहीं है। तो उन्होंने जो है विशेष उल्लेख के तहत पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जो है हमें मौका दिया और हमने बात उनके समक्ष रखी। और आपको एक और हैरानी होगी, ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, उन्होंने जहां अनवाइबल प्रोजेक्ट की लिस्ट निकाली है वहां वाइबल प्रोजेक्ट की भी लिस्ट निकाल दी है। तो वाइबल प्रोजेक्ट में हिमाचल प्रदेश के जो 65,000 करोड़ के 68 नेशनल हाईवे बनने थे, एक का भी नाम नहीं है। वो भी इस चिट्ठी में बाइबल प्रोजेक्ट्स की लिस्ट भी आ गई है। अब इसका मतलब कि नेशनल हाईवे जो इतने इन्होंने जो शान और शौकत से जिनका ऐलान किया था और सत्ता हासिल करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई कि 60 बनेंगे, उसमें तत्कालीन विपक्ष के नेता प्रेम कुमार धूमल और उनके बाकी सांसद वगैरह सब कह रहे थे कि ये नेशनल हाईवे बनेंगे। लेकिन ये जो है एक भी नेशनल हाईवे का उनमें भी बाइबल प्रोजेक्ट की लिस्ट में भी नहीं आया। इसका मतलब उनका भी कोई पैसा सैंक्शन नहीं हुआ। ये बहुत चिंता का विषय है। तो हमने सरकार को साफ कर दिया कि एक तो आपका कोई भी नेशनल, उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे जो है हम मसला उठा रहे हैं, लेकिन पहले उन्होंने कहा था कि 25 नेशनल हाईवे हम भेज रहे हैं। पहले कहा था कि सैद्धांतिक अप्रूवल है, आज भी उन्होंने कहा सैद्धांतिक अप्रूवल है। लेकिन सैद्धांतिक अप्रूवल क्या करेंगे जब बाइबल प्रोजेक्ट की सुनी है, अनबाइबल में आपके 6 प्रोजेक्ट आ गए। और इसका कुल मिला के मतलब कि आप इस मोर्चे पे बहुत बुरी तरह विफल हुए हैं। और अब तो है नहीं कि 69 नेशनल हाईवे का क्यों बने, क्योंकि नितिन गडकरी जी ने संपादकों की मीटिंग में जो है ये स्पष्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री जी ने जो है हिमाचल प्रदेश के 69 नेशनल हाईवे मंजूर नहीं किए हैं, इसलिए फाइल इज पेंडिंग विद प्राइम मिनिस्टर। तो ये उन्होंने कह दिया था। तो फिर बाकी बचा था 4 लेन का। 4 लेन की ये तो चिट्ठी जो है अपने आप में क्रिस्टल क्लियर है, जिसमें साफ ही कर दिया कि जी मटौर वाला भी रद्द कर दिया है, पठानकोट के पैचेज भी जो हैं बीच में अनवाइबल में आ गए हैं। तो इसलिए ये मसला आज उठा। अब सरकार ने कहा है कि वो दिल्ली जाएगी और सरकार ने पत्र भी लिखे हैं, बात भी की हैं। अब देखते हैं, चौथा साल तो शुरू हो रहा है और इस साल की लिस्टें जो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने निकाल दी हैं। और साफ स्पष्ट हो रहा है कि जो है सरकार नेशनल हाईवे 4 लेन इन सबको जो है हल कराने में, इनके लिए पैसा जुटाने में नाकाम हो गई है। बाकी जा रहे हैं, उन्होंने सदन में कहा है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं पत्र भी लिख रहा हूं। और उन्होंने कहा है कि पत्र अंतिम नहीं होते, हम भी उम्मीद करते हैं कि ये पत्र अंतिम ना हो। ये मैं कहना चाहता हूँ।